सभी साथियों को जय जोहार। राजस्थान सरकार के द्वारा 12 जून 2026 से ग्रामीण जन कल्याण शिविर कार्यक्रम पूरे प्रदेश और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे हो रहे हैं। साथ ही में मेरी विधानसभा के अंदर भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं और मैं प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल होता हूँ। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा कैंप लगाने का मकसद ये बताया जाता है कि इस कैंप में 22 विभाग बैठेंगे और 22 विभाग के अधिकारी बैठेंगे और लोगों को समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन इन्हीं भाजपा के जो पूर्व में विधायक रहे 2 बार और 10 साल एमएलए रहे, वो एक कैंप जो शिविर होता है गलियाना ग्राम पंचायत के अंदर, और उस ग्राम पंचायत के अंदर लोग अपने ग्रामीण लोग अपनी समस्या को लेके उस शिविर में उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके संबंधित अधिकारी से समस्या बताते हैं। लेकिन बीच में पूर्व विधायक गोपीचंद जी आते हैं और उनकी भाषणबाजी चालू करते हैं, और भाषणबाजी चालू करने के बाद जब लोग अपनी समस्या बताते हैं तो वो बीच में टोका-टकी करते हैं और ज़ोर से चुप बैठ यूँ करके बिठा देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, डराने का धमकाने का काम करते हैं। फिर भी जनता कहती है कि हमारे पट्टे नहीं मिले हैं साहब, हमारे वो नहीं है, अलग अलग समस्या बताते हैं। तो इतने में से उन्हीं का प्रतिनिधि जो व्यक्ति होता है भाजपा का, वो बोलता है कि पुलिस को बुला लो और यहाँ पे अंदर करवा दो। तो मैं गोपीचंद जी से ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी ये तानाशाही नहीं चलेगी आसपुर विधानसभा के अंदर। आपने 10 साल बहुत लोगों को डरा दिया, बहुत धमका दिया। मुझे पता है आपने 10 साल के अंदर क्या क्या करें। अगर 10 साल कार्यकाल आपने सही तरह से संभाला होता तो शायद हम जैसे लोगों को, युवाओं को इस राजनीतिक में आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं आपकी कमी, आपका घमंड, और आपने एक पूरे विधानसभा के अंदर तानाशाही बना के रखा था, लोगों को दबा के रखा था, इसलिए हम लोगों को इस सिस्टम में आने की ज़रूरत पड़ी। और रही बात, मैं 25 जून 2026 को जिस दिन कैंप था गलियाना के दिन, उस दिन एक दिन में नहीं आया और एक दिन में आप लोगों को डराने और धमकाने में चालू पड़ गए। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान विधानसभा विशेष अधिकार कमेटी का मैं सदस्य हूँ। इस नाते बैठक चल रही है, 25 से 29 तारीख इस बैठक को लेकर मैं जयपुर आया हूँ। बहुत जल्द आपके बीच में वापस आऊँगा और आपकी समस्या को सुनूंगा। वास्तविक क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके बीच में आके सुनूंगा। और आपके जो भी गलियाना ग्राम पंचायत के अंदर आप शिविर के अंदर जो एप्लीकेशन लेके गए थे और जो गोपीचंद जी ने आपकी एप्लीकेशन को नहीं देने दिया है, या फिर अधिकारियों को सामने आपने जो सवाल करा उसका जवाब नहीं देने दिया, उसका भी मैं आपका समस्या का समाधान करने का काम भी करूँगा। लेकिन क्या मैं गोपीचंद जी से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आदिवासी सड़क की मांग करता है, क्या देशद्रोही है? क्या शिक्षा की बात करता है, क्या देशद्रोही है? क्या जल जंगल ज़मीन की बात करता है, क्या देशद्रोही है? क्या अपनी जल जीवन मिशन की आप हर शिविर के अंदर बड़ी बड़ी भाजपा का नाम ले लेके तारीफ करते हो, क्या वो लोगों ने मांग कर दी, वो क्या देशद्रोही है? पहली बात तो ये शब्द आप किस हिसाब से देशद्रोही बोला इस शिविर के अंदर, और किस पे आरोप लगाना चाह रहे हो आप? आपको शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं है? शर्म आनी चाहिए आपको। पहले देशद्रोही की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो किसी को पूछ लेना चाहिए। जनता, एक जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, वो किसी से भी सवाल कर सकता है, अधिकारी से भी सवाल कर सकता है। और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारी सही समय पे काम नहीं करता है,
जनता का काम नहीं करता है तो अधिकारी को फटकार लगा के जनता का काम कराना होता है। और आप वहाँ पे गरीब लोगों को जाके डरा धमका रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर किसी ग्राम पंचायत के अंदर प्रभावशाली जो लोग हैं, जो लोग कहीं कब्जा करके ज़बरदस्ती बैठे हैं, उन लोगों को डरा के बताओ, उनके सामने तो बिल्ली बन जाते हो आप। विशेष बात को ध्यान रहे, मेरी विधानसभा के अंदर मैं 5 साल के लिए विधायक हूँ, तो मेरी जनता किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। सवाल आपसे भी जनता करेगी, सवाल मेरे से भी करेगी और कर्मचारी से भी करेगी। और सवाल गलियाना ग्राम पंचायत के अंदर ही नहीं, अब प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर सवाल करेगी। जनता का हक है, जनता अपना सवाल कर सकती है और सवाल का जवाब देने का जिम्मेदारी हम लोगों की है। मेरे सामने भी कई शिविरों के अंदर आते हैं समस्या लेके, उनका जवाब देता हूँ, मैं समस्या का समाधान भी करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो किस विचारधारा से है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन मैंने उसको हमेशा सम्मान दिया होगा और उसका सहयोग करा होगा और शांतिपूर्ण उसको जवाब दिया होगा। लेकिन आपका जो रवैया हुआ गलियाना ग्राम पंचायत का, मुझे बहुत दुख है। इस बात को मैं निंदा करता हूँ। गरीब जनता को आप डराने धमकाने का जो तरीका है वो गलत है आपका। एक जनप्रतिनिधि के पे ये शोभा नहीं देता है। और विशेष करके अगर आप इतना ही हार पच नहीं रही है, आपको पेट में दर्द ज़्यादा हो रही है, तो आपको घर बैठ जाना चाहिए। नहीं तो और संतुलन, अगर आपका दिमाग भी ठीक नहीं है तो कहीं किसी अच्छे डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है आपको। नहीं काम हो तो घर बैठ जाइए, लेकिन गरीब लोगों को डराना धमकाने का काम मत कीजिए। और गरीब लोग शिविर के अंदर किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हैं, जवाब कर सकते हैं और अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। आप अधिकारी को पैरवी मत कीजिए। वहाँ पे तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, आईएन साहब, एक्शन साहब सभी लोग उपस्थित रहते हैं शिविर के अंदर। वो लोग जो भी व्यक्ति का सवाल है उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आप कौन होते हो बीच में बोल के उन लोगों को डराने के लिए? आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर असली जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा काम नहीं करते हैं। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लेना आप। और रही बात विधानसभा के अंदर लोगों को गुमराह जो आप कर रहे हो, वो पहले वाली जनता नहीं है जो गुमराह हो जाएगी। अब समझदार लोग हैं। धन्यवाद।